नमस्कार दोस्तों, आपका सुदृढ़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम जो विशेष है हिंदी व्याकरण की क्लास लेने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप सभी है ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास का पहला एक क्वेश्चन है आपके लिए इस प्रकार से है। चलिए, प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है विपिन, बापू, रसीम, विकट। चलिए बताइए अरण्य का पर्यायवाची क्या है। सभी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दें। अरण्य का पर्यायवाची क्या है। अरण्य, अरण्य क्या होता है, अरण्य का अर्थ क्या होता है। तो अरण्य होता है जंगल, जंगल, जंगल होता है अरण्य। तो चलिए बताइए अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है अरण्य। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए बताइए फटाफट। हम्म सभी एक बार क्लास को है लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अन्य का पर्यायवाची आपका हो जाएगा विपिन, विपिन हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शब्द सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। चलिए बताइए आप शब्द का सर्वनाम है वो कौन सा है। चलिए फटाफट इसका आंसर दें। चलिए बताइए, आप, तुम, तुम्हारा, ये सभी है कौन से सर्वनाम के हैं। कौन से सर्वनाम के हैं, चलिए बताइए सभी। फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। हम्म आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये स्वयं के बारे में बता रहा है। आप शब्द के सर्वनाम के बारे में देखो, आप कहाँ जा रहे हो। हम्म आप कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब क्या है। हम्म आप कौन सा होगा, जो हमारे सामने खड़ा है वही तो होगा ना। तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक होगा ना, तो इसके अंदर मध्यम पुरुषवाचक होगा। हम्म इसमें मध्यम पुरुषवाचक नहीं होगा क्या, आप, तुम, तुम्हारा। तो इसमें मध्यम में पुरुष है वाचक होगा। तो आपको ये बता चुके हैं फिर भी आप ध्यान नहीं रखते हो। अगर आप गलत करते हो तो ये अच्छा नहीं है। हम्म तो यहाँ पर आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। इसके अंदर पुरुषवाचक, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाता है इस प्रश्न के अंदर। हम्म ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचर का संधि विच्छेद है। चर प्लस आचर, चर प्लस अचर, चत प्लस अचर, चरा प्लस चर। चलिए वेरी नाइस, इसका आंसर है, फटाफट तरीके से इसका आंसर कर दीजिएगा। हम्म क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। हम्म चराचर का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। सभी फटाफट इसका आंसर है दीजिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं सभी कमेंट बॉक्स में दे इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट होगा चर प्लस अचर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। परमो प्लस आजस्वी, परमा प्लस आजस्वी, परम प्लस आजस्वी, पर प्लस आजस्वी। चलिए बताइए परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। हम्म क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए सभी है ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका सी वाला आपका राइट आंसर होने वाला है, सी। तो आप सभी है सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्वेषण कौन सा संधि है। यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। चलिए बताइए अन्वेषण है ये कौन सी संधि है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए एक बार क्लास को है वो शेयर करके आइए। क्लास को शेयर करके आइए
और बताइए अपना आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्या होगा आपका? अन्वेषण कौन सी संधि है? हम्म बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अन्वेषण की संधि है वो यण संधि है, यण संधि। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गजानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बताएं गजानन है ये कौन सा समास है? चलिए बताइए। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास है अपनी दोस्तों तक शेयर करें, दोस्तों तक शेयर कर दें सभी अब ये क्लास। और इसका आंसर है ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर गजानंद है कौन सा समास है? तो यहाँ पर गज के समान आनंद। क्या है यहाँ पर? गज के समान आनंद। गज के समान आनंद है। तो अब गज के समान आनंद कौन सा है? हम्म गज के समान आनंद कौन सा हो जाएगा आपका? क्या होगा? किसका है गज के समान आनंद? तो यहाँ पर बिल्कुल गणेश जी महाराज को हो जाएगा, गणेश जी महाराज। हम्म बिल्कुल गणेश जी महाराज। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गणेश जी अन्य अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर बहु भी अन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यज्ञशाला कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। चलिए बताइए, यज्ञ के समान यज्ञशाला कौन सा समास है? यज्ञशाला। चलिए बताइए सभी एक बार क्लास को है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इसका आंसर है आप कमेंट में बताइए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? यज्ञशाला कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा ये आपका? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर इसके अंदर है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है इसके अंदर। तो यहाँ पर यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास है इसके अंदर है तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष। तो बताए रात दिन कौन सा समास है? रात और दिन में कौन सा समास है? चलिए बताइए। देखिए इसके अंदर रात और दिन के अंदर है योजक चिन्ह आ रहा है, जिसके अंदर रात और दिन होता है तो जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसके अंदर आपका आता है द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास आता है, दोनों पद है जिसका प्रधान होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल रहना। तो बताएं इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। सॉरी, चलिए बताइए इसका आंसर गलत है वो कोई भी विद्यार्थी है इसका आंसर गलत है नहीं करेगा। तो यहां पर इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त होना, समाप्त होना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है? बताएं तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। तो बताएं तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कोई भी विद्यार्थी है गलत नहीं करेगा। बिल्कुल इजी है। चलिए बताइए। तो इसका जो तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है वो आपका हो जाएगा कुशामद करना, कुशामद करना। ठीक है, दूसरों की जो कुशामद करते हैं, दूसरी की प्रशंसा करते हैं, वही हो गया इसमें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। तो बताएं ढोल पीटना, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? चलिए सभी है यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें, कोई भी विद्यार्थी है गलत नहीं करेगा इसका। और सभी है इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है जोर से कहना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला प्रश्न है, चक्करपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और इनमें से कोई नहीं। तो चक्करपाणी कौन सा समास है? बताएं, सभी उत्तर बताएं इसका। चलो मैं आपको इनकी परिभाषा बताता हूँ। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होगा जहां पर अन्य अर्थ हो, जहां पर अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ हो। द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के अंदर जिसके अंदर है दोनों पद है जो प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है आपका। दोनों पद प्रधान हो। फिर द्विगु समास है जिसके अंदर जो संख्या, जिसमें संख्या मिल जाए, जिसके अंदर संख्या मिले, जिसमें मिल जाए, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। तो यहां पर आपको पूछा है चक्करपाणी, चक्करपाणी समास, तो वो कौन सा हो जाएगा? चक्करपाणी यानी कि चक्कर को धारण करने वाला, चक्कर को धारण करने वाला कौन था? भगवान विष्णु था। चक्कर को धारण करने वाला भगवान विष्णु था। तो यानी कि यहाँ अन्य अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर अन्य अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय है, द्विगु। यहाँ पर आपको द्विगु की बता दी है, तत्पुरुष की परिभाषा बता दी है, तो यहाँ पर अव्ययभाव की परिभाषा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, तो वो अव्ययभाव समास हो जाएगा, जिसका पहला पद अव्यय हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपका कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन, यहाँ विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जाती है कमल नयन, तो विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी? किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेषता यहाँ पर हो जाएगी कर्मधारय समास के अंदर आपको विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय के अंदर विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां पर विशेषता बताया जाइए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम निमंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए सभी है इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई भी विद्यार्थी इसका आंसर है वो गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए फटाफट। तो इसका पता है क्या आपको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ और जग प्लस अनाथ है। तो बताइए जगन्नाथ का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर गलत नहीं करेगा। और एक बार है, सभी अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दें, सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका होगा जगत प्लस नाथ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो बताइए जगन्नाथ के अंदर संधि कौन सी है? चलिए सभी बताइए इसके अंदर संधि है वो कौन सी है, साथ ही साथ मैं आपसे इसके अंदर संधि भी पूछ रहा हूं। चलिए बताइए जगन्नाथ के अंदर संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि कौन सी संधि हो जाएगी इसमें। चलिए बताइए। तो यहां पर इसका संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी इसके अंदर। कौन सी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, जगदीश का संधि विच्छेद है, जगदीश का जगत प्लस ईस, जगद प्लस ईस, जग प्लस दीस, जग प्लस ईस। तो बताएं जगदीश का संधि विच्छेद है क्या है? जगदीश का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बताएं।
सभी फटाफट है कमेंट करके इसका आंसर बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत यह पर्सन है जो आपके लिए आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका उत्तर है, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जगत प्लस ईस है। जगत प्लस ईस इसका राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सी संधि है? तो ये तो आपको पता ही है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। कौन सी व्यंजन संधि है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पवित्र का संधि विच्छेद है, पवित्र का संधि विच्छेद है, वो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? हम्म साथ ही साथ बताएं इसके अंदर कौन सी संधि है। संधि कौन सी है इसमें? है पल प्लस इतर, पो प्लस इतर, पय प्लस इतर, पवि प्लस तर। तो बताएं पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, और साथ ही साथ इसके अंदर कौन सी संधि है वो भी आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए सभी है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो यहाँ पर जो आंसर है पो प्लस इतर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसके अंदर कौन सी संधि है? इसके अंदर अयादी संधि है। कौन सी अयादी संधि है इसके अंदर? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत् प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस से। तो बताएं उच्छ्वास का संधि विच्छेद है वो कौन सा है आपका? चलिए बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर। सभी विद्यार्थी है इसका आंसर है, बताएं कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। तो यहाँ पर लगभग विद्यार्थियों का यहाँ पर आंसर आ रहा है, क्या है? उच्च प्लस श्वास। तो इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि है, ये तो आपको पता है। इसके अंदर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बताइए वांग्मय का संधि विच्छेद वाक प्लस में, वाग प्लस में, वाग प्लस में, वाड प्लस में। वांग्मय का संधि विच्छेद है वो कौन सा है? तो वांग्मय का यहाँ से आपको संधि विच्छेद पूछा है, तो कौन सा है आपका इसमें? चलिए बताओ। चलिए सभी विद्यार्थी है यहाँ पर इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका आ रहा है वाकधन प्लस में, वाकधन प्लस में। ये ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाता है, वाकधन प्लस से में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बताइए साथ ही साथ है इसकी संधि है वो कौन सी है? इसके अंदर कौन सी संधि लगी हुई है? कौन सी संधि है इसमें? तो ये तो आपको पता है, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि है। इसके अंदर है व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट का विलोम है परमोत्कृष्ट, अपकृष्ट, विकृष्ट और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए उत्कृष्ट का विलोम है, उत्कृष्ट का विलोम है वो कौन सा है? हम्म क्या हो जाएगा उत्कृष्ट का विलोम? इसका तो आप सभी को पता होगा, आंसर बताएं इसका। तो यहाँ पर आपका उत्कृष्ट का विलोम है वो आपका हो जाएगा अपकृष्ट, अपकृष्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। नयन का संधि विच्छेद है न प्लस यन, ने प्लस अन, नय प्लस न प्लस अन। चलिए बताइए नयन का संधि विच्छेद है वो कौन सा है? चलिए साथ ही साथ बताइए कि नयन के में संधि है वो कौन सी है? नयन के अंदर संधि है वो कौन सी है, ये भी बताइए आप। चलिए सभी है कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा और इसकी संधि क्या है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो नयन की संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, और इसकी संधि है वो अयादी संधि है। इसके अंदर कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुत्र का पर्यायवाची है
कुमारी, बेटा, पोता और बेटी। पुत्र का पर्यायवाची है वो कौन सा है? पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? बताएं पुत्र का पर्यायवाची। चलिए फटाफट बताएं। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा इसका आंसर, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए, तो पुत्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा बेटा। बेटा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, ढेला, चिक्का, कंकड़। तो बताएं पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा आपका? फटाफट बता दें सभी इसका आंसर। पत्थर का पूछा है, गलत नहीं करेंगे कोई भी। तो पत्थर का यहाँ पर आपका हो जाएगा पाषाण। पाषाण, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर का विपरीतार्थ शब्द है पुरुष, व्यक्ति, धनी, नारी। तो नर का विपरीतार्थ शब्द कौन सा हो जाएगा? बताएं, विपरीतार्थ शब्द नर का। नर का पूछा है यहाँ पर, तो आपका राइट हो जाएगा नर का क्या होगा? नारी। नारी, डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विदुर, नारी विहीन। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा विदुर। विदुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट है, कान देना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, बहकाना। कान देना का मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा? कान देना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। कान देना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर बताएं, कमेंट करके आंसर बता दें इसका। चलिए सभी विद्यार्थी है एक बार है क्लास को शेयर करके आइए। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करें। फटाफट शेयर कर दिए, जितना हो उसके फटाफट 100 पार इसको कर दे शेयर आज। तो यहाँ पर कान देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ध्यान देना। ध्यान देना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कभी कभार बोल देते हैं ना कि ये कान लगा के अपने सुन रहा है, तो वही है कान देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का विशेषण है हृदय, हार्दिक, हृदय और इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का विशेषण है कौन सा है? हृदय का विशेषण है वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? बताइए। चलिए बताइए, विशेषण, विशेषण क्या है जिसकी विशेषता बता रहे हो? तो यहाँ पर आपका राइट होगा हृदय हो जाएगा। हृदय तो विशेषण है यहाँ पर किसकी बता रहे हैं? वह लड़का हृदयी है। वह लड़का हृदयी है, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बता रहे हैं। लड़के की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा हृदय। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा जहां पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, महास्य का संधि विच्छेद है महा प्लस आस्य, महा प्लस शय, महा प्लस अस्य, महा प्लस ओवर। तो बताएं महास्य का संधि विच्छेद है कौन सा है? चलिए आंसर बताएं फटाफट, इसका आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे इसका। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? महास्य का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा महा प्लस आस्य। महा प्लस आस्य, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी है ए ऑप्शन को राइट कर देंगे।
चलिए बताइए, महास्य के अंदर है संधि है वो कौन सी है? संधि बताइए, इसके अंदर संधि कौन सी है महास्य के अंदर? चलिए बताइए सभी, संधि भी बतानी है आपको, कमेंट करके बताएं इसकी संधि कौन सी है। तो इसके अंदर जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? उक, क, अक और उक। तो बताएं बैठक में कौन सा प्रत्यय है? इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बैठक के अंदर? चलिए बताइए फटाफट। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैठक के अंदर वेट धन प्लस अक, तो यहाँ पर अपना अक प्रत्यय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कर्मधारय, अविर्भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो बताइए लंबोदर है वो कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी, फटाफट इसका आंसर बता दें, लंबोदर में कौन सा समास है? समास पूछा है तो बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास, लंबोदर का बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका रीजन है वो क्या हो जाएगा? रीजन है वो क्या होगा? तो इसके अंदर लंबोदर है वो लंबा है उसका उदर, हम्म लंबा है हो उदर उसका, जिसका, लंबा हो उदर जिसका, तो किसका है? गणेश जी महाराज का, गणेश जी महाराज का है, लंबा उदर है। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।